नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों कक्षा 10 की मैथमेटिक्स के लिए ये वीडियो है। एक्सरसाइज चल रही है 5B और एक्सरसाइज का नाम है समांतर श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 5B और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो बुक हम सॉल्व कर रहे हैं ये डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की है, जो NCERT की जो गाइडलाइन है, जो सिलेबस है, उसके अनुरूप बनाई गई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि इनके किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ के इनमें पद बराबर होंगे। दो समांतर श्रेणी आपको दी गई है। कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि इनके किस मान के लिए इनके इनवे पद समान होंगे। ठीक है, आइए चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम समांतर श्रेणी, और प्रथम समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, ये है आपकी 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस समांतर श्रेणी का इनवा पद निकालेंगे। चूंकि क्वेश्चन की जो शर्त है वो यही कहा जा रहा है, कह रही है कि दोनों समांतर श्रेणी के इनवे पद समान है, तो इनका मान निकालिए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 63, इसके बाद फार्मूला लगाएंगे सर्वांतर d बराबर T2 माइनस T1, ये हो जाएगा 65 माइनस 63 और लेफ्ट होकर के आ गया 2। इसके बाद हम लोग फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, चूँकि समांतर श्रेणी का एनवा पद, और हम इसको बोलेंगे Tn। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमें इस समांतर श्रेणी का इनवा पद ही कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा आपका Tn इज इक्वल टू, अब a का मान है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, d का मान है 2। अब आगे चलेगा 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 में 2 लेफ्ट हो गया तो 61 प्लस 2n। आइए आगे चलते हैं। अब द्वितीय समांतर श्रेणी लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं द्वितीय समांतर श्रेणी, द्वितीय समांतर श्रेणी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर भी हम वही लिखते हैं प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 3। इसके बाद हम यहाँ पर सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर का फार्मूला पहले लग चुका है, तो सर्वांतर d बराबर ये हो जाएगा, दूसरे पद में पहले पद को घटा दिया तो 10 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 7। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी का एनवा पद, और ये भी हो जाएगा हमारा Tn। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे चलेंगे, अब ये हो जाएगा आपका Tn इज इक्वल टू 3 धन n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा 7। अब क्वेश्चन की जो शर्त है उसको हम प्रश्नानुसार लगा करके अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी का एनवा पद बराबर दूसरी समांतर श्रेणी का एनवा पद। पहली समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या निकाला है हमने, ये हमने निकाला है 61 प्लस 2n। तो ये हो जाएगा आपका 61 प्लस 2n बराबर दूसरी समांतर श्रेणी का एनवा पद है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते तो बेहतर रहेगा। तो ये हो जाएगा Tn बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, और ये हो जाएगा Tn इज इक्वल टू 7n माइनस 4। तो ये हो जाएगा आपका 7n माइनस 4।
n की वैल्यू निकालनी है, अकेला करेंगे 2n-7n इज इक्वल टू -4 - 61। अब ये हो जाएगा माइनस का 5n इज इक्वल टू माइनस का 65। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा और n इज इक्वल टू 65/5। n इज इक्वल टू 5 एकम 5, 5 3 15, तो n की वैल्यू आई 3। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर, और आंसर में हम ये बात मेंशन करेंगे कि दोनों समांतर श्रेणी के 13वें पद समान होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों समांतर श्रेणी के 13वें पद समान होंगे। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि वो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 है। तो इस तरीके के सवालों को करने के लिए हमको प्रथम पद और सर्वांतर मानना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का पहला पद a, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a व सर्वांतर d है। अब नीचे लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए अब जिन जिन पदों की बात कह रहा है उन पदों को निकाल लेंगे। तीसरा पद की बात हो रही है तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी का तीसरा पद, और ये हो जाएगा आपका a3, n की जगह पे 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि a3 का मान पहले से ही पता है 16, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वें पद का मान निकालेंगे। लिखेंगे समांतर श्रेणी का सातवां पद, और ये हो जाएगा आपका a7 बराबर a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा आपका a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। चले अब समांतर श्रेणी का 5वां पद निकालेंगे। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का 5वां पद, और ये हो गया आपका a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया आपका a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार है कि आपसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी का सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि सातवां पद 5वें पद से 12 ज़्यादा है, तो 5वें पद में 12 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आइए अब a7 और a5 का मान यहाँ पर रखते हैं। a7 का मान है a प्लस 6d और a5 का मान है a प्लस 4d बराबर 12। a से a कैंसिल हो गया, नीचे आ गया आपका 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। यहाँ पर आ गया आपका 2d इज इक्वल टू 12, फिर नीचे d इज इक्वल टू 12/2 और d इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा आ गया सर्वांतर। अब d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर हम a का मान फाइंड अप करना चाहते हैं।
तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है, ये कह रहा है a + 2d बराबर 16, a + 2d बराबर 16। आइए a + 2 गुणे d का मान कितना निकाला है हमने, d का मान निकाला है 6, तो 2 गुणे 6 बराबर 16 और a बराबर 16 - 6 दूनी 12 और a बराबर हमारा कितना आ गया 4। तो a की वैल्यू 4 आई, d की वैल्यू हमारी 6 आई हुई है। अब हम लोग समांतर श्रेणी को बनाते हैं। तो समांतर श्रेणी में हमें प्रथम पद चाहिए, वो हमारे पास है। लिखेंगे कि समांतर श्रेणी में या समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 4। आगे समांतर श्रेणी का अब हम लोग निकालते हैं द्वितीय पद, और द्वितीय पद हमारा कहलाएगा a2 बराबर a + d। आइए a का मान क्या है 4, 4 + 6 बराबर क्या हो गया हमारा 10। इसके बाद समांतर श्रेणी का तृतीय पद, और इसको हम लोग बोलते हैं a3। तो हम इसको लिख सकते हैं a + 2d, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि a2 + d। a2 है हमारा 10, 10 धन d का मान 6 और ये हो जाएगा आपका 16। इसके बाद समांतर श्रेणी का चतुर्थ पद, और ये हो जाएगा आपका a4 = a3 + d। a3 का मान 16 + d का मान 6। अब 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 16 और 6 हमारा हो जाएगा 22। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए समांतर श्रेणी, और ये समांतर श्रेणी जो बनेगी वो होगी आपकी 4, 10, 16, 22, एंड सो ऑन। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। तो जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो हम nवां पद 54वें पद से 132 ज़्यादा मानेंगे। तो सबसे पहले नोट करेंगे समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को नोट करेंगे। वो दी गई है 3, 15, 27, 39, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। अब प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा आपका 3। फिर हम नीचे फार्मूला लगाएंगे सर्वांतर d बराबर a2 - a1 या t2 - t1। t2 है दूसरा पद और t1 है पहला पद, और ये हो जाएगा हमारा 12। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, लिखेंगे कि समांतर श्रेणी का 54वां पद निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे। चूँकि समांतर श्रेणी का nवां पद, और ये हो जाएगा आपका an = a + n - 1 × d। इसलिए समांतर श्रेणी का 54वां पद, और ये हो जाएगा n की जगह पे 54 रख देंगे, तो a54 = a + 54 - 1 गुणे d, और ये हो जाएगा आपका a + 53 d। ठीक है, चले भाई। अब कह रहे हैं बताइए कौन सा पद 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। तो लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का nवां पद 54वें पद से 132 ज़्यादा है। इसलिए अब एक तरफ tn हो जाएगा, और tn या an
तो भाई ए करके प्रदर्शित किया है तो हम ए एन लिखेंगे। इसको मिट के फिर से लिखते हैं ताकि साफ सुथरा रहे, कोई कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। ए एन और अपोजिट साइड पे कितना है A54 कह रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। तो भाई एक 54वें पद में 132 जोड़ देंगे तो वो 90वें पद के बराबर हो जाएगा। आइए सारे मान रखते हैं। तो ए एन का मान क्या है, ए एन का मान है A+n-1 इंटू डी, ठीक है। और 54वें पद का मान A+53D प्लस 132। आइए ए और डी का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए कामा डी का मान रखने पर अब ए कामा डी का मान रखने पर आइए ए और डी का मान रख देंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ए से ए काट सकते हैं, लेकिन अब हमने लिख दिया है कि मान रखने पर, तो हम मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 धन n-1 इंटू डी। डी का मान हमने कितना निकाला है, तो डी का मान हमने निकाला है 12। तो डी का मान 12 रखते हैं। तो गुणे 12 बराबर 3 धन 53 गुणे 12 प्लस 132। 3 से 3 कट गया, अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12n-12 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 की 6 80 लगा 3, 12 5 60, 60 और 3 63। एक बार फिर से देखते हैं, 12 3 36 की 6 80 लगा 3, 12 5 60, 60 3 63 प्लस 132। नीचे हो जाएगा आपका 12n-12 बराबर 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7। इसके बाद 12n बराबर 768 प्लस 12, ये 12n बराबर 8 और 2 10 की 0 80 लगा 1, 6 1 7 1 8 और ये हो जाएगा आपका 7। n बराबर हो जाएगा 780/12। अब n बराबर 12 छंग 72, ठीक है। अब क्या करेंगे जरा सोचते हैं, ये हो जाएगा आपका 12 छंग 72 और बचा 6, तो 12 5 60, तो इनका मान आ गया 65, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसलिए, यहाँ आंसर करेंगे और आंसर में लिखेंगे कि अतः समांतर श्रेणी का 65वां पद, ठीक, 54वें पद से 132 ज़्यादा है। ये हमारा हो गया उत्तर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कि दो समांतर श्रेणियों के सर्वांतर समान है और इनके 100वें पदों का अंतर, ठीक है, 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सवाल को हल करने के लिए कि पहली समांतर श्रेणी का पहला पद ए और दूसरी समांतर श्रेणी का दूसरा पहला पद ए है और सर्वांतर डी है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना दोनों समांतर श्रेणी के पहले पद क्रमशः A1 व A2 हैं। ये आपने लिख दिया। माना दोनों समांतर श्रेणी के पहले पद क्रमशः A1 व A2 हैं तथा दोनों का समान सर्वांतर डी है। हमने ये भी मान लिया कि जो दोनों का समान समांतर है वो हमारा डी है। आइए अब हम लोग सवाल को आगे हल करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए क्या करना है, हमको इनके
100वें पदों का अंतर 100 करना है और इसके बाद 1000वें पदों का अंतर भी दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि समांतर श्रेणी का nवां पद और ये हो जाएगा आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब इसके बाद नीचे लिखेंगे कि पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद ठीक है बराबर, ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे a100 इज इक्वल टू, अब देखिए हो जाएगा a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी और ये हो जाएगा a प्लस 99d। चले भाई, इसके बाद पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद और ये हो जाएगा आपका a1000 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस 999d। उसी फार्मूले पे रखेंगे तो हमारा ये मान निकलेगा। अब इसके बाद चलते हैं दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद लिखेंगे। दूसरी समांतर श्रेणी का क्षमा पद और ये भी हो जाएगा आपका a100 इज इक्वल टू a प्लस 99d। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए आगे चलेंगे। दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद और ये हो जाएगा आपका a1000 बराबर a प्लस 999d। चलिए सवाल को आगे लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिए एक चीज़ थोड़ी रही जा रही है। पहली समांतर श्रेणी का पहला पद a1 है तो ये हो जाएगा a1, ये a1 और दूसरी का पहला पद a2 है तो a2। आइए अब सवाल को हल करते हैं। देखिए कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बोर्ड एग्जामिनेशन में जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके आपको अपना प्रदर्शन करने की कोशिश करनी है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या दिया गया प्रश्नानुसार? पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरी समांतर श्रेणी का समापद बराबर 100। आइए ये हो जाएगा a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस 99d। माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस में परिवर्तित हो जाएगा और बराबर 100। अब देखिए 99d से 99d कट गया और ये हो गया a1 माइनस a2 बराबर 100। ठीक है, अब चलते हैं भाई। अब जो चीज़ हमको निकालनी है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा आयोजित करेंगे। कहा जा रहा है कि दोनों समांतर श्रेणी के 1000वें पद का अंतर क्या होगा, उसी को करते हैं। लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी का का 1000वां पद माइनस दूसरी समांतर श्रेणी का एक 1000वां पद। ठीक है, अब इसका मान निकालना है। पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद हो जाएगा a1 प्लस 999d और माइनस ये हो जाएगा a2 प्लस 999d, लेकिन माइनस अंदर जाने से अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नीचे आएगा a1 माइनस a2। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि a1 माइनस a2 बराबर है हमारा 100, तो ये भी हो जाएगा हमारा 100। अब ये आपका आंसर आ गया। आप इबारती प्रश्न का उत्तर इबारत में लिखने की कोशिश करेंगे और आप लिखेंगे कि दोनों समांतर श्रेणी के 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा। ठीक है,
उम्मीद है कि सवाल आपको भली बात ही समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुछ भी नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में हम समांतर श्रेणी का पहला पद और सर्वांतर मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का पहला पद ए व सर्वांतर डी है। क्वेश्चन नंबर 21, माना समांतर श्रेणी का पहला पद ए व सर्वांतर डी है। अब नीचे लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद और ये हो जाएगा ई एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब उन पदों की चर्चा करेंगे जिन पदों को यहाँ पर दिया गया है, चौथा पद, 8वां पद, 6वां पद और 10वां पद। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समांतर श्रेणी का चौथा पद, इनकी जगह पे 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका A4 बराबर A प्लस 4 माइनस ए गुणे डी। ये हो जाएगा A प्लस 3D। आइए समांतर श्रेणी का अब 8वां पद और ये हो जाएगा आपका A8 इज इक्वल टू A प्लस 8 माइनस ए गुणे डी और ये हो जाएगा A प्लस 7D। इसके बाद समांतर श्रेणी का 6वां पद और 10वां पद। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का, ये जो निशान लगे हुए हैं ये बता रहे हैं कि जो चीज़ ऊपर लिखी गई है वही चीज़ नीचे भी लिखी जा रही है। समांतर श्रेणी का 6वां पद A6 बराबर A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी और ये हो जाएगा A प्लस 5D। इसके बाद समांतर श्रेणी का कौन सा पद, 10वां पद और ये हो जाएगा आपका A10। समांतर श्रेणी का 10वां पद, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और ये A प्लस 9D। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन की शर्तें हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार और हम कोडिंग का ही इस्तेमाल करेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथा पद है हमारा A4 और 8वां पद है A8। A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। A4 का मतलब होता है A प्लस 3D और A8 का मतलब होता है कि A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा A प्लस 5D, कॉमन लिया हुआ 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 12। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 1। अब इसके बाद जो दूसरी शर्त है वो ये है कि 6वें और 10वें पद का योग 44 है। तो 6वां पद हो जाएगा आपका A6 और 10वां पद हो जाएगा आपका A10 इज इक्वल टू 44। A6 का मान हो जाएगा A प्लस 5D और A10 का मान हो जाएगा A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। आइए A और A जुड़ करके हो जाएगा 2A और 9 5 जुड़ करके होगा 14। तो 2A धन 14D बराबर 44। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 7D बराबर 44 में 2 का भाग जाएगा तो हो जाएगा 22। समीकरण नंबर 2। आइए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। समीकरण 2 है A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। देखिए A का गुणांक बराबर है
इसलिए हम यहाँ पर घटाएंगे, तो लिखेंगे घटाने पर। अब ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का 2d इज इक्वल टू 22 में 12 घट जाएगा तो माइनस का 10, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा और d बराबर हो जाएगा 10/2 और d बराबर निकल कर के आया 5। d का मान समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी आप रख सकते हैं, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 पे रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, ये है हमारा a + 5d बराबर 12। ये हो जाएगा आपका a + 5d इज इक्वल टू 12, a + 5 × 5 इज इक्वल टू 12 और a इज इक्वल टू 12 - 25, a इज इक्वल टू -13, तो a का मान आ गया -13। अब आपको कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी हो जाएगी आपकी प्रथम पद, तो प्रथम पद होता है हमारा a, ये आ गया हमारा -13, द्वितीय पद या दूसरा पद, और दूसरा पद होता है हमारा a2, ये होता है आपका a + d, तो -13 प्लस d का मान हमने कितना निकाला है 5, तो ये हो जाएगा आपका -8। इसके बाद तीसरा पद a3 बराबर a + 2d और हो जाएगा -13 + 2 × 5 -13 + 10 और यह आएगा आपका -3। इसलिए समांतर श्रेणी वो हो जाएगी आपकी -13, -8, -3। अब ये आपका उत्तर है। तो आशा करते हैं कि ये जो एक आधा घंटे का वीडियो था ये आपको आगामी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी मदद पहुंचाएगा। क्लास 9, 10th, 11th, 12th के वीडियोस जो मैथ विषय से रिलेटेड हैं, इनके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार ज्वाइन रह सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल NCERT की जो करंट सिलेबस के अनुसार काम करता है और CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, ICSE बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए न्यूमेरिकल और मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराता है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। चलने से पहले वही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने स्कूल के ग्रुपों में हमारे वीडियोस को शेयर करें। यदि पढ़ाते समय हमसे कहीं कोई गलती हो रही है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करें। हम अगर गलती सही है तो उस गलती को स्वीकारते हुए हम उस प्रश्न का एक नया सलूशन वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जल्द ही मुलाकात होती है। धन्यवाद।